नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज कुछ अपडेट्स हैं राशन विक्रेताओं के लिए, वो आपको बताएंगे। एक ऑडियो सुनवाएंगे जो एक राशन विक्रेता की, और परिवहन का जो ड्राइवर है, ट्रॉली ड्राइवर है, जो भी है, उसकी बातचीत का अंश है, वो सुनवाएंगे। पीलीभीत में कुछ माल पकड़ा गया मुकदमे दर्ज हुए, उसके बारे में बताएंगे। केरल में कोटेदारों को क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और हरियाणा में कमीशन की बढ़ोतरी कब हुई और कितनी हुई। तब तक हमें इन सभी को बताएं। आप अपना चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, आपके कमेंट्स भी अपना डालें और अपना स्थान बताएं। जो नए व्यक्ति हैं, नए हमारे व्यूवर्स हैं, वे इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आराम से पहुंच सके। तो आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। और सबसे पहले आपको हम कोटेदार और ट्रॉली ड्राइवर की ऑडियो सुनवाते हैं। ऑडियो सुनिए। हेलो भैया, आपके यहाँ ट्रक वाले तैयारे ना होते हैं यार। तो छोटी गाड़ी से भेज दिया भैया, तो आप फिर समझा। तो पिकअप जाए ओके 3-6 रुपया तुम्हें देख पड़े। हमें तो हमका कह देख पड़े भाई यार, सुबेरे से बताया यार, सुबेरे से हमका बताओ। अरे यार, जब कोई यहाँ गाड़ी ना जाए पाओ बस का करी बतावा। गाड़ी नहीं जा पाता तो गाड़ी ड्राइवर नहीं लेके आता, ड्राइवर नहीं लेके आता, वो हमारा गलती है यार। गाड़ी तो यहाँ जो कहते हैं वो मोड़ बात तार फंसत है। कुछ नहीं फंसत, पिछली बार अपन गाड़ी आई रही। अब आपका बड़ी गाड़ी नहीं भेजेगा, आप छोटी गाड़ी से माल भेजा। तो अब किस पिकअप से ले जाए के? हाँ तो आपकी भेजा पिकअप से आप, तो पिकअप भाड़ा देख लेंगे। हम न देवे भैया, आप एक देख पड़ी। तो एक काम करा, तू चला हुआ यही जौन बा कांटा कराई ले गाड़ी के बाद यही लोड करा के कांटा करा के ले चला जाती। नहीं भैया, तलपट्टी हुई हम न मानब। नहीं तलपट्टी तो हम न करे पाओ यार। सफेद गाड़ी तो चक्कर खड़ी है, कई बात जौन बा हमारे चक्कर में ना खड़ी है भैया, बाकी आपकी मर्जी है। ना नहीं भैया, मुँह न हम तलपट्टी करा के मान ले। दिमाग ना खराब कर ना, तो हाथी मकवा के ठीक कह दे। अब इंतजाम ना पाओ का कर ले बताओ, कैसे बतिया करता। तू ढेर बकचोदी करता है। कैसे बतिया करता बताओ। हम सही बात करते हैं, जो बस सभी तुम्हें समझो तो समझ ना। नहीं, हम जो बतिया आपको बताओ, आपके नहीं समझ में आता है। तू मोहम्मद अली समझेगा? नहीं, हम कुछ ना समझे। नहीं तो नहीं, आप हमका क्या समझे आप? हम तुम्हें कुछ ना समझे, तो फिर कुछ ना समझा। अब तू जोन बतानो बहुत ओवर काम करता है का जान ले। फिर हम कुछ ओवर ना करते, हम खाली उतने बताओते जितना आपके काम है। नहीं है कांटा करावे आओ थे। हम काटा से नहीं लेंगे, हम तलपट्टी से लेंगे। तो तलपट्टी जोन का रुपया तुम्हें जोन बकानो के लेबर्टी देख पड़ेगा जाने। बताएं तो आपका लेबर्टी 1 रुपया लेबर्टी, 1 रुपया लेबर्टी दे भाई। 1 रुपया बताइए लेबर हम 1 रुपया ज्यादा नहीं दे पाए। लेबर जो मांगी है उसका तुम्हें देख पड़े। जरूरी ना जो लेबर मांगे, जो चलता है दे पाए, जो ना है पूछ ले कितना चलता है। कोटेदार पूछ ले हमका केस पूछे की जरूरत नहीं ना। हम जो देते रही, जो करते रही वही करबे। और फालतू बात ना करा, फालतू बात ना करे। हाँ, जो फालतू बात करता फालतू बात ना करे। तुम्हें समझ ना पाओगे। हमका कुछ समझोगे ना। हमका खाली आपसे माल लिए का है, आप हमका माल दिए बस। हमका कुछ समझाओगे नहीं ना। बहुत दिमाग ना लगाओ, तुम्हें बताओ सही ना, ढेर दिमाग ना लगाओ। हमने जितना दिमाग है उतना लगाओ था, और हमका लगाओ जरूरत ना। हाँ तो 2 रुपया जो उनका कानों के हम 1 रुपया दे बस, और उससे ज्यादा ना दे चाहिए। इतनी बात कहा। आपने इस ऑडियो में सुना है कि किस प्रकार एक ट्रॉली ड्राइवर
विक्रेता को अपने प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा है, किंतु राशन विक्रेता भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और कह रहा है कि मुझे खाद्यान्न मेरी दुकान पर ही चाहिए, और जैसे भी हो मुझे अपनी दुकान पर खाद्यान्न चाहिए, आप मेरी दुकान पर ही ट्रॉली को या जो भी वाहन है उसे अनलोड करें। अब पीलीभीत में पूरनपुर है, पूरनपुर में गराना घाट रोड पर एक धर्म कांटा है मुन्नन का, वहां पर ये खाद्यान्न ठेकेदार द्वारा तुलवाया जाता है और फिर उसके बाद आगे राशन विक्रेताओं तक पहुंचाया जाता है। वहां पर कांटे पर ये जो ठेकेदार है या ट्रॉली चलाने वाले हैं उसमें से कट्टे उतार लेते हैं, बोरे उतार लेते हैं, और वहां पर 15, 20, 30, 50 बोरों का स्टॉक लग जाता है कांटों पर, और उसे वो फिर काला बाजारी करते हैं, खुले मार्केट में उसे बेच देते हैं। वो खाद्यान्न राशन विक्रेताओं का होता है जो उन्हें घटतोली करके जैसे तैसे भिगा करके या उसमें पत्थर डाल करके जो भी उन पे तिकड़म लगाई जाती है, वो तिकड़म लगा के कोटेदारों की दुकान तक राशन कम पहुंचाने का उनका मुख्य मकसद होता है। तो इसी प्रकार का खाद्यान्न रखा हुआ था धर्म कांटे पर, और वो मिड डे मील का बताया जा रहा है। वो अपने बचाव के लिए उन्होंने मिड डे मील का बता दिया कि मिड डे मील का है, जबकि ऐसा नहीं है। मिड डे मील का खाद्यान्न बहुत कम होता है, उसकी जिम्मेदारी है राशन विक्रेता तक पहुंचाने की, किंतु उन्होंने बचाव के लिए मिड डे मील का नाम ले दिया। उसमें 13 बोरे खाद्यान्न के थे, उसकी शिकायत हुई और पूर्ति विभाग सक्रिय हुआ। पूर्ति निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और उन्होंने वो माल पकड़ा, 13 बोरे, जिसे बताया गया कि चांद फिरोजपुर के राशन विक्रेता के यहाँ ये जाना था। ये राशन विक्रेता की भी कोई मिली भगत होगी जो उन्होंने उसका नाम ले दिया। इस मामले में जो ठेकेदार अंकित सिंह है लखनऊ निवासी और हिमांशु पीलीभीत के हैं, नीरज पूरनपुर के हैं और मुन्नन जो धर्म कांटा संचालक है, इन 4 के खिलाफ 3/7 में मुकदमा दर्ज हुआ। ये कर्मचारियों ने बताया धर्म कांटे के कि ये जो खाद्यान्न है ये हिमांशु का है, हिमांशु ने रखवाया है। जो हिमांशु पीलीभीत का रहने वाला है वो ठेकेदार का सहयोगी है, उसने वो माल रखवाया था और वही उसे इधर उधर करने की फिराक में था, किंतु जांच में इन 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आते हैं केरल की स्थिति। केरल में राशन विक्रेताओं को क्या मिल रहा है? वहां के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन जो CPIM पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लाल झंडा, लाल निशान, लाल सलाम, लाल सलाम। बहुत कम राज्यों में सरकार है, केरल में है, वो भी कांग्रेस के समर्थन से है। पहले पश्चिमी बंगाल में जहां ममता बनर्जी है, वहां पर काफी सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, जिसमें ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहते थे।
कम्युनिस्ट पार्टी विशेषकर गरीब लोगों की पार्टी मानी जाती है, मजदूरों की पार्टी मानी जाती है और पूंजीपतियों के ये खिलाफ रहती है कम्युनिस्ट पार्टी। इनका मुख्य नारा है पूंजीवाद हो बर्बाद। ये समानता की बात करते हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में बताना अच्छा नहीं होगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वहाँ पर कम्युनिस्टों की सरकार है और पिनाराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वहाँ का जो राशन कोटेदारों को कमीशन देने का स्ट्रक्चर है वो सबसे अलग है। उसमें ऐसा नहीं है कि 20 रुपये 200 रुपये क्विंटल दिए जाए, 150 रुपये क्विंटल दिए जाए, या उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड जो ये थोड़ा कुछ कमज़ोर स्थिति का प्रदेश है और वहाँ पर कमीशन 90 रुपये से फालतू नहीं बढ़ाया जा रहा है, कितनी भी कोशिश कर लें, अदालत में भी चले गए राशन विक्रेता, किंतु वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर 50, यदि किसी का 30 कुंतल खाद्यान्न है, यदि किसी राशन विक्रेता का 30 कुंतल खाद्यान्न है तो उसको 220 रुपये उस पर कमीशन मिलता है। तो 30 कुंतल गुणा 220, 6,600 रुपये उसका ईमानदारी का कमीशन है जो राज्य सरकार 30 कुंतल वाले को देती है, यदि किसी का 30 कुंतल खाद्यान्न है। उसके बाद चूंकि 600 रुपये में उसका गुजारा नहीं चलता, सरकार ये चाहती है कि कोई भूखा ना रहे, सबको रोजगार मिले, सबका परिवार पले, तो उन्होंने उसे बेसिक सपोर्ट नाम दिया गया है। अतिरिक्त यदि किसी का 30 कुंतल है तो उसे 8,500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। उसे मानदेय समझ लो, उसे कुछ भी समझ लो, तो 6,600 रुपये, 6,600 और 8,500 दोनों को मिला करके 15,100 रुपये बैठते हैं। ये 30 कुंतल खाद्यान्न वाले राशन विक्रेता को 15,100 रुपये मिलते हैं। अब उसके बाद आते हैं 50 कुंतल, दूसरी कैटेगरी है 50 कुंतल की। 50 कुंतल के राशन विक्रेता को 180 रुपये प्रति कुंतल मिलते हैं, किंतु इसमें 45 कुंतल से ऊपर जो भी मात्रा होगी उस पर मिलेंगे। 30 कुंतल वाले को 220 और 50 कुंतल वाले को 5 कुंतल पर कमीशन मिलेगा और वो मिलेगा 180 रुपये, जिसमें उसके 18 पंजे 90, 900 रुपये उसका 5 कुंतल पर 180 रुपये के हिसाब किताब से ये कमीशन मिल गया। उसके पास बाद आती है बेसिक सपोर्ट। बेसिक सपोर्ट मिलती है इसको 18,000 रुपये। 18,000 रुपये बेसिक सपोर्ट मिलती है। तो 18,000 प्लस 900 रुपये, तो इस प्रकार ये इन्हें 18, 9, 27, 18,900 रुपये इनको ये मिलेंगे। अब 100 कुंतल वाले को, 100 कुंतल वाले को मिलेंगे 55, चूंकि 45 कुंतल से ऊपर 55 कुंतल हो गए तो कमीशन मिलेगा 55 कुंतल पर। 55 कुंतल पर मिलेगा 180 रुपये। तो इस प्रकार 9900 रुपये उसका कमीशन बैठ गया। और जो बेसिक सपोर्ट है वो 18,000 रुपये इसको मिलेगी।
तो 18,000 रुपये 50 कुंतल वाले को मिली, 18,000 रुपये 100 कुंतल वाले को मिली, और 100 कुंतल वाले से ऊपर को जो भी मिलेगी 18,000 रुपये ये बेसिक सपोर्ट मिलेगी। और 45 कुंतल काट करके उसके ऊपर जो भी बैलेंस बचेगा उसको 180 रुपये के हिसाब किताब से कमीशन मिलेगा। बेसिक सपोर्ट जमा कमीशन मिल करके जो भी बैठता है वो एक राशन विक्रेता को मिलता है। 100 कुंतल वाले को 27,900 रुपये ये टोटल बैठता है। अब इसके बाद आती है बात हरियाणा की। हरियाणा में पिछले साल आज हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं चंदौली से रमेश कुमार पांडे, उन्होंने थोड़ा वो अपनी सूचनाएं लोक दर्शक तक पहुंचाते रहते हैं। तो ये सूचनाएं और शासनादेश उन्हीं के द्वारा पहुंचाए गए हैं और लोक दर्शक की तरफ से उन्हें जल्दी ही जिम्मेदारी दी जाने वाली है। उन्हें पूरे जिले के चीफ ब्यूरो बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा सूचनाएं लोक दर्शक को पहुंचा रहे हैं जो भी दर दर से उनको प्राप्त हो रही हैं। तो उन्होंने इसे हरियाणा के बारे में भी शासनादेश हमको पहुंचाया है। सितंबर 2023 में पहले 150 रुपये हरियाणा में मिलता था और अब उसे बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया है। 4/10/23 का ये शासनादेश के अनुसार हरियाणा में 200 रुपये कुंतल कमीशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी कोई अपडेट्स नहीं है। कोर्ट में केस लगे हुए हैं किंतु अभी तक सुनवाई पे नहीं हुए आए। आंदोलन की भी अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं लग रही है कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। जहां तक हमारा मानना है कि 1 जनवरी से जो हड़ताल हुई थी वो बहुत अच्छी हड़ताल चली थी और वो हड़ताल इसलिए चली थी कि वितरण की तिथि नहीं आई थी। वितरण की तिथि आते ही राशन विक्रेताओं में राशन बांटने के लिए होड़ मच गई। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेताओं ने उसे भर दिया, उसकी मेमोरी फुल कर दी कि कब हड़ताल खुलेगी, कब हड़ताल खुलेगी, कब हड़ताल खुलेगी, कब वितरण होगा। तो जो प्रदेश नेतृत्व है वे भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि यदि हम हड़ताल कर दें तो राशन विक्रेता बेइज्जती ना करा दें। तो उसके बारे में इसके कुछ विचार किया जा रहा है कि उनके मशीनें ली जाएं, क्या लिया जाए, कैसे लिया जाए। जो समय पर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर पुनः आग्रह है कि आप कमेंट्स करें, अच्छा कमेंट्स करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटे लगते हैं। अब जब हम शूट कर रहे हैं ये लगभग 9:30 के करीब बज रहे हैं और 12 बजे के करीब ही अपलोड होगी, इसलिए 2.5-3 घंटे तैयार होने में लगते हैं। तो आप इस मेहनत के एवज में कोई पैसा हम आपसे नहीं मांग रहे हैं। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। यही हमारी फीस है, यही हमारा पारिश्रमिक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।